तो बच्चों, केमिस्ट्री के मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी का एक ऐसा क्वेश्चन जो कई जगह 90% जगह छुड़वा दिया जाता है अनटिल अनलेस वो प्योर एडवांस का बैच ना हो, जबकि उसका डेरिवेशन एनसीईआरटी के एंड में गिवन है। एनसीईआरटी के आयनिक इक्विलिब्रियम के चैप्टर के सॉल्युबिलिटी जो लास्ट टॉपिक है उसके आखिरी में आप देखोगे उसका डेरिवेशन दिया हुआ है, बट बोला जाता है कि इसको छोड़ दो, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आज हम उस क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। उस क्वेश्चन में अगर आप पहली बार अटैम्प्ट करेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, आइए उस क्वेश्चन को देखते हैं हम। द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजोइक एसिड दिया है। अब इस क्वेश्चन में एक और बात है कि अगर आपने इसका फॉर्मूला यूज़ किया डायरेक्टली तो रिलेटिवली इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होगा, बट स्टिल एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है। आज हम इस क्वेश्चन को पूरे स्टार्टिंग से एंड तक सॉल्व करने वाले हैं। तो आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजोइक एसिड का दिया है। तो बेंजोइक एसिड होता है C6H5COOH। इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट दिया है C6H5COO माइनस प्लस H प्लस। Ka दिया है 6.46 इंटू 10⁻⁻5। एंड KSP ऑफ सिल्वर बेंजोएट, तो सिल्वर बेंजोएट होता है C6H5COOAg। इसका सॉलिड का इसका KSP दिया है C6H5COO माइनस प्लस Ag प्लस। इसका KSP दिया है 2.5 इंटू 10⁻13। ठीक है, तो अब ये बोला है इसको अगर हम एक डालें प्योर वाटर में, प्योर वाटर, तो इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी मान लेते हैं S। लेकिन इसको डालें बफर में जिसका pH कितना है 3.19 है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी है S'। हमें बताना है S' अपॉन S की वैल्यू। अब बफर में डालने पर इसकी सॉल्युबिलिटी क्यों बढ़ेगी इसको हम देखेंगे, इसी क्वेश्चन में देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में अब हम बात करते हैं फर्दर। पहले इसके प्योर वाटर में सॉल्युबिलिटी निकालते हैं, जो सबसे आसान पार्ट है। प्योर वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी होगी S और इसकी S होगी, तो S स्क्वायर इक्वल्स टू KSP होगा 2.5 इंटू 10⁻13। तो S की वैल्यू कितनी होगी 2.25 इंटू 10⁻14। तो S होगा 5 इंटू 10⁻7। ठीक है, इसकी सॉल्युबिलिटी होगी। अब pH 3.19 में इसको डिजोल्व किया, तो चलो pH 3.19 देखते हैं एक्चुअली में कितना होता है। तो pH दे रखा है 3.19, इसको हम लिख सकते हैं 4 माइनस 0.81। ठीक है, तो माइनस लॉग H प्लस कितना है 4 माइनस 0.81। इसको लिख सकते हैं हम 10⁻0.81 इंटू 10⁻⁻4, जो कि वैल्यू आती है हमारे पास 6.46 इंटू 10⁻⁻5 -4 सॉरी, ये वैल्यू होती है 6.46 इंटू 10⁻⁻4। ये तो सॉल्युबिलिटी हमारे को दी है प्योर वाटर में। ठीक है, प्योर वाटर में। अब इसकी सॉल्युबिलिटी बफर में कैसे निकालते हैं, आइए इसको देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन का चैलेंज और ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। तो चलिए देखते हैं इसके प्योर वाटर में सॉल्युबिलिटी कैसे बफर में सॉल्युबिलिटी कैसे निकालते हैं। जैसे हमारे पास 6,6H5COOAg इन सॉलिड, यह डिसोसिएट हो रहा है C6H5COO माइनस एक्वस प्लस Ag प्लस एक्वस। अब ये जो C6H5COO माइनस है C6H5COO माइनस एक्वस, ये अब वाटर से रिएक्ट करेगा है ना, और बनाएगा C6H5COOH एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस। अब ये इसकी सॉल्युबिलिटी, चलो ये बफर है, ये ना कंटेन, इसमें हमारे को OH की वैल्यू पता होगी। ठीक है, अब ये कंटेनर जो है एक बफर है ना, बफर में हमने अगर बफर है ना तो वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोलिसिस हो जाएगा इसका, है ना, यहाँ हाइड्रोलिसिस होगा। ठीक है, बस इसका H प्लस चेंज नहीं हो रहा है ना, बफर का मतलब है H प्लस चेंज नहीं हो रहा है। इस क्वेश्चन को करने के और तरीके भी हो सकते हैं कि H प्लस से रिएक्ट करेगा, बट हम उस मेथड पे नहीं जाएंगे। अभी हम इस मेथड पे रहते हैं कि वाटर में हाइड्रोलिसिस करके ये फर्दर हाइड्रोलिसिस होगा। तो देखिए, अगर हमें नेचुरल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पता है, अगर हमारा प्रोडक्ट कंज्यूम होने लग जाता है तो रिएक्शन आगे की डायरेक्शन में जाने लग जाती है, तो इसका सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो हमें निकालना है S' अपॉन S। तो Kg की वजह से इसका क्या S', और चूंकि ये C6H5COO माइनस ये इसमें ब्रेक हो रहा है और इसमें ब्रेक हो रहा है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी इतनी नहीं है, S' नहीं है। तो KSP क्या होगा इसका, KSP होगा इसका Ag प्लस और एसिटेट आयन CH3COO माइनस। तो Ag प्लस कितना है S' और CH3COO माइनस होगा इसका KSP, है ना।
CH3CO माइनस इसका KSP होगा। अब हम देखते हैं कि ये कंसंट्रेशन कैसे पता करें, है ना। C6H5 सॉरी C6H5CO माइनस, ये कैसे पता करें? तो इसको पता लगाने के लिए हमें पता है कि ये है इन दोनों में C6H5CO माइनस, ये किसी टाइम टी पे किस में बदल जाएगा, C6H5CO माइनस एट टी प्लस C6H5COOH एट टाइम टी। कैसे? ये जितना है उतना ही ये लेट से एस डैश होना चाहिए, पर ये एस डैश यहाँ भी कुछ छोटा सा ब्रेक होगा, पर यहाँ भी कुछ बनेगा, तो ये इतना रहेगा ही नहीं, एस डैश रहेगा ही नहीं। हमें पता है अगर ये कंज्यूम हो रहा फर्दर तो इसकी कंसंट्रेशन इतनी रहेगी ही नहीं। तो यहाँ पे हमारे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमारे को करना पड़ेगा मास बैलेंस करना पड़ेगा। इसका जितना मास था मोल्स बैलेंस करेंगे उतने ही मोल्स या उतना ही मास करेंगे, इतना ही मास इसका होगा इसका ही होगा। तो हम यहाँ पे कंसंट्रेशन इसका इक्वल कर देंगे। हमारे को कभी 11th या फिर हमारे जो 12th तक का जो सिलेबस है उसमें कभी भी मास बैलेंस की जरूरत नहीं पड़ती, पर इस क्वेश्चन में पड़ रही है। तो अब हम देखेंगे C6H5CO माइनस और C6H5COOH। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका Ka क्या होता है, C6H5COOH। ये फर्दर ब्रेक होगा C6H5COO माइनस प्लस H प्लस में, इसका Ka कितना होगा, C6H5COO माइनस इंटू H प्लस अपॉन C6H5COOH। तो यहाँ से वैल्यू निकाल के हम कहाँ रख देंगे, ये वैल्यू उठा के हम इधर रख देंगे। तो C6H5COO माइनस आता है हमारे पास। एक्चुअली अगर हम इसी क्वेश्चन में देखें तो KW क्या आता है, इसकी क्वेश्चन का कांस्टेंट क्या आता है, KH, जो होता है KW अपॉन K। यहाँ हमें पता होना चाहिए होता है KW अपॉन K। वापस से आते हैं हम C6H5CO माइनस क्या हुआ, K इंटू C6H5COH इंटू डिवाइड बाई H प्लस, है ना। तो यहाँ पे हम C6H5CO माइनस क्या हुआ, अब हम अच्छा हम एक बार इसको उठा के नहीं रखते हैं, हम ये जो इसको उठा के इधर रखते हैं ना, तो ये जाएगा C6H5COO माइनस प्लस, यहाँ हम इसको सॉल्युबिलिटी लिख लेंगे, बार बार ये दोनों सेम दिख रहा है तो कन्फ्यूजन हो जाएगा सॉल्युबिलिटी, तो इसको हम लिख लेंगे सॉल्युबिलिटी, है ना। ठीक है, यहाँ टी लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारे पास C6H5COO माइनस इंटू H प्लस अपॉन K। हम यहाँ पे C6H5CO माइनस कॉमन आए, बचा क्या 1 प्लस H प्लस अपॉन K। अब ये सॉल्युबिलिटी S की वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, इसमें S इंटू एस डैश, है ना, एस डैश ले लेते हैं इसको, है ना, एस डैश यहाँ रख देंगे। तो KSP क्या होगा, एस डैश इंटू दिस वैल्यू, है ना। अब K क्या होगा हमारे पास, S इंटू एक बार ये जो सॉल्युबिलिटी है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ लिख लेते हैं KSP क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी S डैश इंटू C6H5COO माइनस, तो S डैश इंटू अब C6H5COO माइनस की वैल्यू रखेंगे वो जाएगा S डैश इंटू 1 प्लस H प्लस बाई K। तो यहाँ पे S डैश की वैल्यू हम अगर निकालें, S डैश स्क्वायर कितना हो जाएगा, S डैश स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट KSP अपॉन 1 प्लस H प्लस अपॉन K। तो ये डेरिवेशन दिया हुआ है NCERT लास्ट में आयनिक इक्विलिब्रियम में। तो अगर आपको ये रिजल्ट याद है तब तो ठीक है, लेकिन अगर ये रिजल्ट याद नहीं है, आपने पढ़ा हुआ नहीं है या फिर आप मिस कर गए, मैं बोर्ड के लेवल के हिसाब से बता रहा हूँ, मैं एडवांस के लेवल के हिसाब से नहीं बता रहा, बोर्ड के लेवल के हिसाब से हैवी लगा क्वेश्चन, मेरा पर्सनल व्यू है, मेरे को हैवी लगा रिलेटिवली टू अदर क्वेश्चन। आपको कैसा लगा आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो अब यहाँ पे एस डैश कितना है, KSP की वैल्यू हमारे को कितनी गिवन है, KSP गिवन है 6.46 इंटू 10 टू द पावर -5 अंडर रूट 6.46 इंटू 10 टू द पावर -5।
1 प्लस एच प्लस क्या है 6.46 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन के कितना है एच प्लस कितना है हमारे पास 6.46 इंटू 10⁻⁻4 और के कितना है के स्क्वायर 2.5 इंटू 10⁻⁻13 सॉरी के स्क्वायर 2.5 इंटू 10⁻⁻13 और एस 6.46 इंटू 10⁻⁻5 तो एस डैश हो गया हमारे पास अंडर रूट के एस पी इंटू 11 और वहाँ एस था अंडर रूट के एस पी तो एस डैश अपॉन एस कितना आ रहा है अंडर रूट 11 इंटू के एस पी अपॉन के एस पी तो अंडर रूट 11 तो ये वैल्यू आती है हमारे पास लगभग 3.3 अप्रॉक्सीमेटली आती है 3.3 तो इस क्वेश्चन का आंसर है 3.3। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने में अच्छे खासे एफर्ट लगे। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के लेवल के हिसाब से कैसा लगा और ज़रूर बने रहिए हमारे टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री की सीरीज़ में। जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे।